एक्सरसाइज 15.1 की पार्ट 3 में हम करेंगे लास्ट के क्वेश्चंस, जिसमें 26 से लेकर के 37 तक के क्वेश्चंस हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। एग्जामिन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड कमेंट। आपको ये स्टेटमेंट्स को देखना है, एग्जामिन करना है और कमेंट करना है कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। If two coins are tossed at the same time, there are three possible outcomes: two heads, two tails, or one of each. लिखा गया है कि अगर दो कॉइन्स को एक साथ थ्रो किया जाता है तो तीन ही पॉसिबल आउटकम्स हैं, या तो दो हेड आएंगे, या तो दो टेल्स आएंगे, या तो उनमें से एक आएगा। तो तीन ही आउटकम्स है। Therefore, for each outcomes, the probability of occurrence is 1/3. तो प्रोबेबिलिटी उनके होने की है 1/3। तो क्या ये करेक्ट है? ये देखने के लिए मुझे पहले आपको दिखाना है कि अगर वन कॉइन थ्रो करते हैं तो उसका सैंपल बनता कैसे है। सपोज कि हमने एक कॉइन थ्रो किया, तो उससे क्या आ सकता है हमारा, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। हेड के आने की प्रोबेबिलिटी होगी, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होगा 2, और हेड के आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/2 यानी कि 1/2, और टेल के आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। अगर दो कॉइन्स को एक साथ टॉस किया जाता है या फिर एक कॉइन को दो बार टॉस किया जाता है तो इसकी सेम ही सैंपल इवेंट बनेगा। तो अगर दो कॉइन को एक बार टॉस किया जाता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? पहले आया था हेड एंड टेल, अब सेकेंड टाइम थ्रो किया जाएगा, फिर से क्या आएगा? हेड या तो टेल। अब क्योंकि आगे हेड है तो हम यहाँ पे हेड लिखेंगे और यहाँ पे टेल लिखेंगे। यहाँ पे टेल है, इसके बाद हेड आएगा या तो टेल आएगा। यहाँ पे क्योंकि टी है तो हम यहाँ पे टी एंड टी लिखेंगे। तो हमारे क्या क्या आउटकम्स बन के आ रहे हैं? एच 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 टी एच एंड टी टी। पिछली एक्सरसाइज में मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया था कि दो बार थ्रो करो, तीन बार थ्रो करो तो कैसे सैंपल बनता है, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हो। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 4 नॉट 3। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 3 नहीं है, 4 है पॉसिबल आउटकम्स, और हर एक के आने की प्रोबेबिलिटी है 1/4। तो दैट मीन्स कि दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस इज probability of occurrence for each outcome is 1/4 and not 1/3। तो दैट मीन्स कि ये हमारा इनकरेक्ट है, आंसर इनकरेक्ट है ये वाली स्टेटमेंट। नेक्स्ट है, इफ अ डाई इज थ्रोन वंस देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर। तो डाई थ्रो की जाती है तो दो ही आउटकम्स होते हैं, या तो ऑड नंबर आएगा या तो इवन नंबर आएगा। So therefore the probability of obtaining an odd number is 1/2 and probability of obtaining an even number is 1/2। सबसे पहले तो हम लिखते हैं कि जब डाई थ्रो की जाती है, when a die is thrown, अगर सिंगुलर है एक ही है तो डाई बोलते हैं, अगर एक से ज्यादा तो डाइस बोलते हैं। तो एक डाई थ्रो की जाती है तो क्या क्या आउटकम्स आते हैं? वी गेट आउटकम्स, कौन कौन से आते हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। और हम इसमें से देख पा रहे हैं कि ऑड नंबर कौन कौन से हैं। तो ऑड नंबर है, ऑड नंबर्स आर 1 3 एंड 5। और इवन नंबर्स कौन से हैं? 2 4 एंड 6। 2 4 एंड 6। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि टोटल आउटकम्स कितने हैं? टोटल आउटकम्स है हमारे 6। अब अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑड नंबर की, तो हम क्या देखेंगे? फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पे है 1 3 एंड 5 यानी कि 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर क्या होगी? आपकी होगी 3/6 यानी कि 1/2। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर क्या होगी? क्योंकि तीन ही आउटकम्स है उसमें भी 2 4 6, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी? 3/6 यानी कि 1/2। तो ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट।
probability of getting odd number is 1/2 and probability of getting even number is also 1/2. Next है, in a simultaneous throw of pair of dice find the probability of getting. तो हमने दो डाई को थ्रो किया, दो डाइस को थ्रो किया है, तो क्या क्या आउटकम आते हैं। सबसे पहले तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, हमें क्या करना होता है कि जो टोटल आउटकम्स होते हैं, जब आप एक डाई को थ्रो करोगे तो कितने आउटकम्स आते हैं 6, जब आप दो डाई को थ्रो करोगे तो कितने आउटकम्स आएंगे 6^2। तो ये होगा हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन। जब दो डाई थ्रो किए जाते हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या होता है 6^2। ऐसे ही बोला जाता है कि 3 डाइस थ्रो किए जाते हैं तो होता है 6^3। अब यहाँ पे 6^2 यानी कि 6 × 6, तो कितने टोटल आउटकम्स हो गए हमारे 36। अब यहाँ पे हमें डिफरेंट सिचुएशन दे रखे हैं, ये 16 सिचुएशंस है जिसके बेसिस पे हमें अपना क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहला है 8 एज द सम। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो 36 आउटकम्स आए हैं ये कैसे लिखेंगे। आउटकम्स आएंगे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6। ये है कि पहली डाई पे 1 आया हो और दूसरी डाई पे बार बार 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए। इसी तरीके से मान लो पहली डाई पे 2 आए, दूसरी डाई पे 1 आए, फिर 2 2 आए, इसी तरीके से 2 6 आए, ऐसे ही 3 1 4 1 5 1 एंड 6 1। तो करके यहाँ तक 6/6। तो ये बनेंगे इन सारों के 36 आउटकम्स। 36 आउटकम्स बनेंगे इसी तरीके से। यहाँ पे डैश डैश का मतलब ये नहीं कि सेम ही आएगा, ऑब्वियसली 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 आएगा। इसी तरीके से 4 1 4 2 3 4 4 4 5 4 6 आएगा। आपको प्रॉपरली एक बार लिख ही देते हैं इसको, क्योंकि इसके 16 पार्ट हैं तो आपको समझाना मेरे को भी इजी हो जाएगा। तो 4 2 4 3 4 4 4 5 एंड 4 6 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। तो अभी मैं ब्लू कलर से ये सारे पार्ट्स करूंगी फर्स्ट से लेके 16 तक, और इसी को यूज करते हुए ये जो है। तो पहला है 8 एज द सम। तो पहला पार्ट है 8 एज द सम। तो कैसे करेंगे 8 एज द सम, कब कब आएगा, देखो 8 एज द सम तब आएगा जब हमारे पास 1 से लेके 6 मैक्सिमम 7 आता है। तो यहाँ पे आएगा 2 6, तो आ जाएगा 2 6 और या फिर 6 2। ये दोनों अलग अलग इसलिए लिखा क्योंकि पहली डाई पे 2 आएगा तो दूसरी पे 6 आएगा तो 8 होगा। पहली डाई पे 6 आएगा अगर, तो दूसरी डाई पे अगर 2 आएगा तो वो 8 होगा। इसी तरीके से 3 5 5 3, इसी तरीके से 4 4। ये एलिमेंट्री इवेंट है, दोनों के ऊपर 4 4 आएगा तो ये वाला आउटकम होगा। तो आप देख पा रहे हो 1 2 3 4 5। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं आपके 5। तो probability of getting 8 as sum will be number of favorable outcomes upon total number of outcomes will be which will be 36। तो 5/36 हमारा आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन यहीं पे करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है 2 will not come either time। इसका मतलब है कि दोनों ही डाई पे, मतलब कि दो पेयर है, एक पेयर है डाइस का, दो डाई को थ्रो कर रहे हो तो दोनों ही डाई पे 2 नहीं आए तो वो कैसे होगा आपका कि 1 के साथ 1 1 आ जाए, 1 2 नहीं आना चाहिए, यानी कि 1 1 1 3 1 4 1 5 1 6। फिर 2 1 नहीं आना चाहिए, 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। तो क्या क्या नहीं आना चाहिए, एक ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये तो पूरी लाइन ही नहीं आनी चाहिए। और इसके बाद 3 2 नहीं आना चाहिए, 4 2 नहीं आना चाहिए, 5 2 नहीं आना चाहिए एंड 6 2 नहीं आना चाहिए। तो हम देख पा रहे हैं कि क्या क्या आएगा तो हमारा ये आंसर आएगा
1 1 आएगा, 1 3 आएगा, 1 4 आएगा, 1 5 आएगा, 1 6 आएगा। इसी तरीके से 2 वाली लाइन पूरी नहीं आएगी, फिर 3 1 आएगा, 3 3 आएगा, 3 4 आएगा, 3 5 आएगा, 3 6 आएगा। तो अगर हम इनको काउंट कर लें सबको, या फिर जो जो नहीं आने चाहिए उनको माइनस भी कर दें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो ये 11 ही आने चाहिए, तो बाकी कितने रह गए? 25। तो या तो आप इन सबको इकट्ठा ऐसे करके लिख दो कि क्या क्या आ सकता है। 4 1 4 3 4 5 4 4 4 6 5 1 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 3 6 4 6 5 6 6। तो ये कितने फेवरेबल आउटकम्स हो गए आपके? 25। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू, नॉट टू, ठीक है, नॉट टू, ये आएगा आपका 25/36 और ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, मैं इसी को इरेज करके यहीं पे कर रही हूँ ये। तो मैं इसको इरेज नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये 7 का भी इरेज हो रहा है साथ में, तो कोई बात नहीं। हम अगला क्वेश्चन करते हैं इसका। थर्ड पार्ट है अ डबलेट ऑफ प्राइम नंबर्स। डबलेट ऑफ प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर्स का डबलेट यानी क्या क्या आना चाहिए? 2 2, ठीक है। इनमें से प्राइम नंबर कौन से हैं? पहले तो 1 2 3 4 5 6 में से प्राइम नंबर है आपके 2 3 एंड 5। तो डबलेट ऑफ प्राइम नंबर का मतलब क्या है? 2 2 यानी कि एक जैसा नंबर है, 3 3 एंड 5 5। तो फेवरेबल आउटकम्स आपके कितने हो गए हैं? 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट तो कितना होगा? 3/36 यानी कि 1/12। फोर्थ है अ डबलेट ऑफ ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स का डबलेट, ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं यहाँ पे? 1 3 एंड 5। तो डबलेट ऑफ ऑड नंबर्स क्या होगा? 1 1 3 3 यानी एक जैसा नंबर 5 5। तो यहाँ पे भी फेवरेबल नंबर कितने हैं? 3। तो लिखोगे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट ऑफ ऑड नंबर्स 3/36 यानी कि 1/12। आगे है सम ग्रेटर देन 9। सम ग्रेटर देन 9 का मतलब क्या है कि इफ वी गेट अ सम ऑफ 10 11 और 12। ग्रेटर देन 9 का मतलब है कि 9 से बड़ा नंबर आना चाहिए। दोनों डाई को जब थ्रो करोगे तो जो दोनों नंबर आएंगे दोनों डाइस के ऊपर, उनका जब आप टोटल करोगे तो वो 10 11 या 12 आना चाहिए। तो 10 11 या 12 कैसे आएगा? 10 आएगा 5 5 करके, या फिर देखो आप यहाँ से स्टार्ट करो। 1 9 तो होता नहीं है, 2 8 8 होता नहीं है, 3 7 नहीं होता, 4 6 यस होता है। तो 4 6 6 4 5 5 एंड ये हो गया हमारा 10। 10 के आने की यही चांसेस थे। 11 कैसे आएगा? जब 5 आएगा 6 आएगा दूसरी डाई पे, पहली पे 6 आएगा दूसरी पे 5 आएगा। और 12 कैसे आएगा? जब 6 आएगा दोनों पे। तो ये है हमारे चांसेस 1 2 3 4 5 6। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे? फेवरेबल आउटकम्स होंगे 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, आप आई एम श्योर अपने आप लिख लोगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। यहाँ पे आ जाएगा 6/36 यानी कि 1/12। अगला है एन इवन नंबर ऑन फर्स्ट। इसके लिए मैं पहले ये वाला इरेज कर देती हूँ। ओके, तो अभी है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारा कि इवन नंबर ऑन फर्स्ट। इवन नंबर ऑन फर्स्ट यानी कि पहली डाई के ऊपर, पहली डाई हमने पहले रखी है, पहली डाई के ऊपर क्या आए? इवन नंबर आए, यानी कि 2 1 2 2, ये पहली डाई के ऊपर इवन नंबर आना चाहिए। 2 3 2 4 2 5 2 6। इसी तरीके से 4 1 4 2 4 3 4 4 4 3 4 4 4 5 4 6। आगे 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6।
तो ये बन गए हमारे पास 18 ऑप्शंस, 6 इसके, 6 इसके एंड 6 इसके। तो ये हो जाएंगे आपके पास फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 18। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई विल बी 18 आउट ऑफ 36 यानी कि 1/2। नेक्स्ट है 7th, एन इवन नंबर ऑन 1 एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन द अदर। इवन नंबर ऑन 1 एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन द अदर, यानी कि पहले वाले पे तो इवन नंबर आए, मैं इसी में से करके ना दिखा दूँ या फिर पूरा दिखा देते हैं। 2 1 इवन नंबर आए पहली डाई पे यानी कि 2 के साथ 1, और ऑड नंबर आए दूसरी पे, ऑड नंबर आए दूसरी वाली डाई पे, यानी कि आ जाएगा आपका मल्टीपल ऑफ 3, सॉरी ऑड नंबर नहीं, मल्टीपल ऑफ 3 ऑन द अदर। तो 2 के साथ 3 आए, 3 के मल्टीपल्स क्या क्या होते हैं 3 एंड 6, तो 3 या 6 आना चाहिए दूसरी डाई पे। इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन द अदर, तो ये आ जाएगा 2 3 2 6। फिर अगला इवन नंबर है 4 4 3 4 6। फिर अगला नंबर है 6 6 3 6 6। तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शंस। इवन नंबर ऑन 1 एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन द अदर। तो ऐसा नहीं लिखा है कि फर्स्ट डाई के ऊपर इवन नंबर आए, ऐसा लिखा है कि एक के ऊपर इवन नंबर आए और दूसरे के ऊपर मल्टीपल ऑफ 3 आए। अभी हमने क्या किया कि फर्स्ट डाई के ऊपर सारे इवन नंबर ले लिए और दूसरी डाई के ऊपर सारे 3 के मल्टीपल्स ले लिए। अब हम क्या करेंगे, पहली डाई के ऊपर 3 के मल्टीपल ले लेंगे और दूसरी डाई के ऊपर हम इवन नंबर ले लेंगे। तो पहली डाई के ऊपर 3 के मल्टीपल यानी कि 3 के साथ, और दूसरी के ऊपर इवन यानी कि 3 के साथ 1 नहीं आ सकता, तो क्या आ सकता है 2, और फिर 3 के साथ क्या आ सकता है 4, और फिर 3 के साथ क्या आ सकता है 6। इसी तरीके से 3 के साथ, अभी दूसरा मल्टीपल 3 का कौन सा होता है 6, दूसरा मल्टीपल होता है आपका 6, तो 6 के साथ इवन नंबर होता है 2, और 6 के साथ दूसरा इवन नंबर होगा 6 4, और 6 6 हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं। तो एक ही एलिमेंट्री इवेंट जो होता है सेम सेम, उसको बार बार काउंट नहीं करना हमें, तो हमें एक ही बार काउंट करना है। तो 6 6 मैं दोबारा नहीं लिखूंगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हो गए हमारे फेवरेबल आउटकम्स। कितने हो गए हैं 11। तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर ऑन 1 एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन द अदर हो जाएगा आपका 11/36। ये हो गया हमारा 7th क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं 8th। neither 9 nor 11 as the sum of the number on the faces, यानी कि जो भी हम डाई थ्रो कर रहे हैं उसका जो टोटल आना चाहिए, ना तो 9 आना चाहिए ना तो 11 आना चाहिए, यानी कि 9 और 11 के अलावा कुछ भी आ सकता है। तो 9 और 11 के अलावा कुछ भी आ सकता है, तो वो वाली ऑप्शन हो जाएंगी बहुत सारी। 9 या 11 नहीं आना चाहिए, तो क्यों ना हम ये कर दें कि 9 या 11 आना चाहिए, क्योंकि हमें क्या पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू 1 होता है। तो 9 या 11 नहीं आए, वो हमें बहुत सारे नंबर्स देखने पड़ेंगे। तो क्या अच्छा नहीं है कि हम देख ले कि 9 या 11 कैसे आएगा, फिर हम उसको 1 में से माइनस कर देंगे, तो अपने आप ही हमारे पास नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट आ जाएगा। तो वही कर लेते हैं कि हम कि प्रोबेबिलिटी 9 या 11 कैसे आए, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम्स इफ वी गेट 9 और 11 एज सम। तो 9 या 11 कैसे कैसे आएगा, देखो 3 से शुरू हो जाओ 3 6, क्योंकि 1 8 तो हो नहीं सकता, 8 है नहीं, 2 7 भी नहीं हो सकता, तो 3 6 से शुरू करना पड़ेगा। 3 6 6 3, और कैसे आएगा 9 4 5 5 4,
और कैसे आएगा आपका 10 11 सॉरी 11 कैसे आएगा आपका 11 आएगा आपका 3 11 कैसे आएगा 5 6 एंड 6 5 बस यही दो ऑप्शन है हमारे पास 5 6 एंड 6 5 तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ गेटिंग सम प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 9 और 11 एज सम विल बी ये है 1 2 3 4 5 6 आउटकम 6 अपॉन 36 बट हमें क्या चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 9 और 11 एज सम तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा 1 में से इसको माइनस करना पड़ेगा एलसीएम ले लो तो यहाँ पे आ गया 36 माइनस 6 तो 30 अपॉन 36 ये आ जाएगा आपका 5 अपॉन 6 6 के टेबल में दोनों आ जाएंगे तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा मैं यहीं पे ही नेक्स्ट क्वेश्चन कर रही हूँ नेक्स्ट पार्ट इसका नेक्स्ट है इसका 9 a sum less than 6 a sum less than 6 का मतलब क्या है कि 6 से कम आना चाहिए उसका टोटल 6 से कम आना चाहिए तो 6 से कम आना चाहिए तो दैट मीन्स कि क्या क्या आ सकता है देखो मिनिमम तो क्या आ सकता है 2 आ सकता है मिनिमम क्योंकि 1 1 ही है हमारा मिनिमम तो 2 आ सकता है 6 से कम आने का मतलब है कि हम लिख लेते हैं पहले इसको फेवरेबल आउटकम्स फॉर गेटिंग a sum less than 6 क्या क्या हो सकते हैं 6 से कम होने के क्या क्या चांसेस हो सकते हैं 1 1 एक 2 आएगा 3 आएगा 4 आएगा 5 आएगा तो ये हमारे निकलेगा 2 का एक ही तरीका है कि 1 1 आए 3 कैसे आ सकता है 1 2 एंड 2 1 4 कैसे आ सकता है 1 3 3 1 एंड 2 2 5 कैसे आ सकता है 1 4 4 1 2 3 3 2 ये ऐसे आ सकता है और बस और 4 1 हो गया हमारा 1 4 4 1 3 2 3 3 2 तो 3 या 4 2 3 या 4 या 5 आए तो हमारे फेवरेबल आउटकम बनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये बनते हैं आपके 10 आउटकम्स 10 आउटकम्स तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम लेस देन 6 10 अपॉन 36 यानी कि 5 अपॉन 18 ये आपका आंसर होगा नेक्स्ट है सम लेस देन 7 लेस देन 7 में क्या क्या आएगा देखो मैं इसी को दोबारा कर रही हूँ इसी को कर लेते हैं 6 और 7 को भी ऐड कर 6 को भी ऐड कर लेते हैं क्योंकि लेस देन 7 में क्या क्या आएगा 2 3 4 5 6 ये आएगा तो 5 तक तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो 6 का भी कर लेते हैं 6 का क्या होगा 1 5 5 1 2 4 4 2 3 3 तो ये हो जाएगा आपका तो अभी हमने कौन कौन से नंबर लिखे हैं अभी अभी हमारा 10 आया था 11 12 13 14 15 तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए आपके 15 तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ये है मैं 10th कर रही हूँ 15 आउट ऑफ 36 ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं तो 5 अपॉन 12 ये हमारा आंसर नेक्स्ट है a sum more than 7 अच्छा इसको मैं यहीं पे सॉल्व कर रही हूँ क्योंकि बहुत इजी है ये a sum less than 7 is 5 upon 12 5 upon 12 तो sum more than 7 का मतलब क्या होगा less than 7 more than 7 यानी कि इस एक का होना और एक का नहीं होना more than 7 आपका क्या हो जाएगा मोर देन 7 में लेकिन एक गड़बड़ आ जाएगी यहीं पे नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे मोर देन 7 का मतलब है कि 8 9 10 11 12 7 तो कहीं पे काउंट ही नहीं हुआ यहाँ पे भी नहीं काउंट हुआ होगा क्योंकि लेस देन 7 वाला किया अभी हमने और अभी हम कर रहे हैं मोर देन 7 7 तो काउंट ही नहीं हुआ तो दैट मीन्स हमें प्रॉपरली करना पड़ेगा इसको तो यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं 11th वाले को
मोर देन 7। मोर देन 7 का मतलब क्या है कि 8, 9, 10, 11, 12। तो 8 कैसे आएगा, 2, 6, 3, 5, 5, 3, 4, 4, 2, 6 के साथ 6, 2 भी साथ ही लगा दो, 3, 5, 5, 3, 4, 4, ये आ गया। 9 कैसे आएगा आपका, 9 आएगा आपका 3, 6 से शुरू करेंगे, 3, 6, 6, 3 एंड 4, 5 एंड 5, 4 एंड उसके बाद 10। 10 कैसे आएगा आपका, 2, 8 नहीं हो सकता, 3, 7 नहीं हो सकता, 4, 6, 6, 4, 5, 5। अच्छा, और 11 कैसे आएगा, 5, 6, 6, 5 और 12 कैसे आएगा, 6, 6। तो ये बन गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो 15/36, तो आपका आंसर होगा 15/36। अब जल्दी से बाकी के करते हैं, बहुत क्वेश्चंस हैं क्योंकि 5 एटलीस्ट मंथ्स, तो 5 आना चाहिए एटलीस्ट मंथ्स। एटलीस्ट मंथ्स का मतलब है कि दोनों में से किसी एक डाई पे तो 5 आए, यानी कि एटलीस्ट मंथ्स का मतलब है दोनों डाई में से किसी एक डाई पे तो 5 आए। तो वो कैसे होगा, दोनों डाई में से एटलीस्ट एक पे 5 आना चाहिए। तो उसका हम करेंगे 12th पार्ट है ये, 1, 5, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, दोनों भी आ गया बट एटलीस्ट लिखा है तो चलेगा ये, एंड 6, 5। अब हमने पहली डाई के ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, सेकेंड डाई पे हर बारी 5 रखा है, तो अब हम क्या करते हैं, पहली डाई पे हर बारी 5 रखते हैं। तो 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5 दोबारा नहीं लिख सकते क्योंकि ऑलरेडी 5, 5 लिख चुके हैं, एलिमेंट्री इवेंट है। तो उसके बाद 5, 6, तो ये हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, टोटल 11 आउटकम है, तो 11/36। नेक्स्ट करेंगे, ओके नेक्स्ट करते हैं इसका। ये है आपका a number other than 5 on any dice, a number other than 5 on any dice। तो अभी अभी हमने क्या किया है, अभी अभी हमने किया है कि 5 जो है एटलीस्ट एक पे तो आए, तो अभी लिखा है कि अदर देन 5 ऑन एनी डाइस। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 30। पहले हम लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर अदर देन 5 ऑन एनी डाइस, यानी कि 5 नहीं आना चाहिए किसी भी डाइस पे, बाकी कुछ भी आ जाए। तो अभी जो हमने क्वेश्चन किया उसमें ये था कि एटलीस्ट 5 एक पे तो आना चाहिए, एटलीस्ट एक पे तो आना चाहिए। तो उसकी हमने प्रोबेबिलिटी निकाली थी, हमने निकाली थी 11/36। हम सीधे सीधे कर सकते हैं कि 1 - 11/36 कर लो, 25/36। या फिर आप सीधा सीधा ये कर लो कि 5 नहीं आना चाहिए, यानी 5 वाली लाइन पूरी मिस कर दो, ये 3, 4, 5, 6 इसको छोड़ के, इन सबको छोड़ के और इस पूरी लाइन को छोड़ के 4, 5 सारे नंबर लिख लो। तो ये कितने नंबर हो गए देख लो आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो ये हो गया हमारे 11 नंबर। इन 11 जो कॉम्बिनेशंस हैं जो मैंने मार्क किए हैं, इनको छोड़ के बाकी के सारे कॉम्बिनेशन लिख दो, तो आपके बनते हैं 36 में से 11 माइनस किए तो आ जाएगा आपका फेवरेबल आउटकम्स आपके हो जाएंगे 25, तो 25/36, तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है इवन नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ 14 है आपका, इवन नंबर ऑन ईच डाई, यानी कि 2 डाई आप थ्रो कर रहे हो, दोनों के ऊपर इवन नंबर आना चाहिए, दोनों के ऊपर इवन नंबर आना चाहिए। तो वो कैसे आएगा, ये आपका 14, 2 वाली लाइन शुरू करो, दोनों के ऊपर इवन नंबर आना चाहिए, यानी कि 2, 2, 2, 4, 2, 6, ये हो गए हमारे दोनों के ऊपर इवन इवन नंबर है। उसके बाद 3 वाली लाइन पूरी मिस कर दो, क्योंकि 1 वाली लाइन पूरी मिस कर दो क्योंकि दोनों पे इवन नंबर आना चाहिए। 4 वाली लाइन लिख दो, 4, 2, 4, 4, 4, 6,
और उसके बाद 6 वाली लाइन पे आ जाओ, 6 2 6 4 एंड 6 6। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हो गए आपके फेवरेबल आउटकम्स 9 9/36 यानी कि 1/4 आंसर। नेक्स्ट है आपका 5 एज सम। 5 एज सम का मतलब है कि 5 ही होने चाहिए सम। 5 सम कैसे होगा? अगर हमारे पास 1 4 आए, 4 1 आए, 2 3 आए, 3 2 आए, तो यही 4 कॉम्बिनेशन हो, यानी कि 4/36 यानी कि 1/9। नेक्स्ट है हमारा 16th लास्ट है 2 विल कम अप एटलीस्ट वंस। 2 विल कम अप एटलीस्ट वंस का मतलब है एटलीस्ट एक पे तो 2 आए, यानी कि दोनों पे भी 2 आ जाए तो चलेगा, लेकिन एटलीस्ट एक पे 2 आए। तो उसका कैसे होगा? बहुत बड़ा, यहाँ से क्यों ना मैं यहाँ से आपको ग्रीन कलर से बता देती हूँ, तो देखना आपको इजी पड़ जाएगा। एटलीस्ट एक पे 2 आए, यानी कि 1 2, ये वाली पूरी लाइन, और यहाँ पे ये, और यहाँ पे ये वाला, ये वाला। अब हम इनको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो ये हो जाते हैं आपके पास 11 ऑप्शन, आपके पास ऑप्शन हो जाएंगे 11 फेवरेबल आउटकम। आप इन्हीं को लिख देना, तो 11/36 ये हमारा आंसर। नेक्स्ट करते हैं, what is the probability that a leap number has 53 Tuesdays and 53 Mondays? 53 Tuesdays and 53 Mondays। a leap year में कितने दिन होते हैं? 366 डेज होते हैं। तो आप 366 को जब 7 से डिवाइड करते हो तो आपके पास कितना आता है? 52 वीक्स होंगे। अगर 52 वीक्स होंगे तो उनमें 52 ट्यूसडेज और 52 मंडेज भी होंगे। अब बाकी बचे हैं हमारे पास 2 दिन, 2 दिन हमारे पास बचे हैं। तो दीज 2 रिमेनिंग डेज आप लिखोगे, दीज 2 ज्यादा ही मोटा हो गया, रिमेनिंग डेज कैन बी। कौन कौन से दिन हो सकते हैं? ये कंसेक्यूटिव डेज होंगे, तो ये क्या क्या हो सकते हैं? संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेंसडे, वेंसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे। तो ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, जो कि कितने हैं टोटल? 7। तो टोटल आउटकम्स हैं यहाँ पे 7। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए वो 2 दिन जो होने चाहिए मंडे ट्यूसडे। तो मंडे ट्यूसडे इनमें से एक ही है, तो फेवरेबल आउटकम है आपका ओनली 1। तो प्रोबेबिलिटी कब होगी? जब 52 वीक्स में तो ट्यूसडे मंडे आएंगे ही, जब ये 2 दिन कंसेक्यूटिव हो मंडे ट्यूसडे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 ट्यूसडे एंड 53 मंडेज विल बी 1 आउट ऑफ 7। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट है, फिर से बड़ा सा क्वेश्चन है, black die and a white die are thrown at the same time. Write all the possible outcomes. Write all the possible outcomes. What is the probability that? अब भाई आपको इतना तो आइडिया हो गया कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है? 36 है। 36 है, तो सम आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सम ऑफ 2 नंबर्स दैट टर्न अप इज 8। तो दोनों नंबर्स का टोटल कितना होना चाहिए? दोनों नंबर्स का टोटल होना चाहिए 8। तो 8 कैसे आएगा? मैं जल्दी से लिखूंगी और हम इसको काउंट कर करके लिखते जाएंगे। तो 2 6 आए, 6 2 आए, 3 5 आए, 5 3 आए, 4 4 आए। तो ये आपका हो जाएगा 5/36 आंसर। अगला है ऑब्टेनिंग अ टोटल ऑफ 6। टोटल आना चाहिए आपका 6। तो 6 कैसे आ सकता है? आप मिनिमम से शुरू करोगे, 1 5 5 1, 2 4 4 2, 3 3। तो ये हो गए आपके 5 आउटकम, 5/36। थर्ड करेंगे, ऑब्टेनिंग अ टोटल ऑफ 10। ऑब्टेनिंग अ टोटल ऑफ 10 कैसे कैसे आ सकता है? 1 9 नहीं हो सकता, 2 8 3 7 नहीं हो सकता, 4 6 4 6
6 4 5 5, तो ये हो सकता है, तो 3/36। अगला है ऑब्टेनिंग द सेम नंबर ऑन बोथ डाइस। सेम नंबर ऑन बोथ डाइस का मतलब है सेम नंबर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। तो ये हो गए हमारे 6 आउटकम्स, 6/36। अगला है ऑब्टेनिंग अ टोटल मोर देन 9। मोर देन 9 आई थिंक हमने किया नहीं था अभी ये पीछे। मोर देन 9, मोर देन 9 कब होगा? जब 10 11 या 12 आएगा। तो वो लिख लेते हैं, कैसे कैसे आएगा। 10 कैसे आएगा? पहले तो 4 6 6 4 5 5। 11 कैसे आएगा? 5 6 6 5। 12 कैसे आएगा? 6 6। तो 1 2 3 4 5 6, ये हो गए हमारे टोटल 6 आउट ऑफ 36। तो आ जाएगा आपका 1/12। अगला करते हैं, एक मिनट, 1/6 हुआ, ये भी 1/6 आप सिंप्लीफाई कर लो, 1/6। अगला है आपका 6th पार्ट of the that the sum of two numbers appearing on the top of dice is 13। is this possible? दोनों डाई के मैक्सिमम नंबर्स क्या होते हैं? 6 और 6। 13 तो कभी आ ही नहीं सकता। 6 और 6 भी ऐड करोगे तो 12 बनेगा आपका, तो भी आपका 12 बनेगा। तो ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है, 13 कभी नहीं आ सकता। तो हम लिखेंगे क्या, इसको लिखेंगे कैसे कि हाईएस्ट सम that we get on addition या adding highest scores of both die। दोनों डाई के हाईएस्ट नंबर्स कौन से होते हैं? 6 and 6, 12। so to get 13 is an impossible event। so impossible event की probability क्या होती है? 0। आप ऐसे लिखते हैं। 7th, अगला है कि that the sum of the numbers appearing on the top of dice is less than or equal to 12। श्योर इवेंट है ये। देखो दोनों डाई आप थ्रो करोगे तो या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 6 7 8 9। 1 नहीं आएगा, सम 2 से शुरू होगा, 2 से शुरू होगा। तो 2 से शुरू होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 तक जाएगा ये, क्योंकि ये 12 तक जाएगा। तो ये हमसे पूछा भी यही हुआ कि क्या होना चाहिए? 12 होना चाहिए या 12 से कम होना चाहिए। और ये एक श्योर इवेंट है, दिस इज अ श्योर इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 0, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1। आप क्या लिखोगे? वी विल गेट सम इक्वल टू और लेस देन 12 when we toss 2 dice। so this is a sure event। so sure event की probability क्या होती है? 1। तो 1 आ जाएगा। अगला है 8th, that the product of numbers appearing on the top of the dice is less than 9। अभी तक हमने क्या किया? सम के बारे में बात कर रहे थे अभी तक। अभी है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए? 9 से कम होना चाहिए। तो प्रोडक्ट कैसे आएगा 9 से कम? 1 1 करेंगे तो 1 आएगा, 1 2 करेंगे तो 2 आएगा, 2 1 करेंगे तो भी 2 आएगा। तो 9 से तो कम ही है, तो 8 तक आना चाहिए हमारा प्रोडक्ट। 2 1 करेंगे तो 2 आएगा, 1 3 करेंगे तो 3 आएगा, 3 1 करेंगे तो 3 आएगा, 1 4 करेंगे 4 आएगा, 4 1 करेंगे 4 आएगा, 1 5 5 1 1 6 6 1। तो 6 तक आ गए हमारे पास। अब हम 2 से शुरू करते हैं। 2 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, उसको नहीं करेंगे। 2 2 तो 4 आएगा जो कि 9 से कम है। 2 3 तो 6 आएगा जो कि 9 से कम है। 2 4 करेंगे तो भी 8 आएगा जो कि 9 से कम है। तो 2 5 करेंगे 10 आएगा, छोड़ देंगे आगे। फिर 3 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 3 2
3 2 कर लेते हैं, 3 2 आएगा तो 6 आएगा, 3 3 आएगा 9 आएगा, आगे छोड़ देते हैं। 4 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 4 2 8 आ जाएगा, आगे की छोड़ देते हैं क्योंकि 4 3 से 12 होता है। 5 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 5 2 10 हो जाएगा, छोड़ देते हैं। 6 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो ये हमारे कॉम्बिनेशन जो बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं? 16। 16 आउट ऑफ 36 यानी कि 4/9 हमारा आंसर होगा। आगे की क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। 9th है आपका। 9th है that the difference of the numbers appearing on top of the two dice is 2. Difference of the numbers appearing on top of the two dice is 2. तो जो भी दो नंबर आपके डाइस पे आ रहे हैं उन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? उनका डिफरेंस होना चाहिए 2। तो ऐसा कब होगा? तो हमें इसको भी करके देखना पड़ेगा कि कैसे उन दोनों का डिफरेंस, यानी दोनों को माइनस करें तो 2 आना चाहिए। तो वो होगा आपका, अगर 1 के साथ 1 आएगा नहीं, 1 के साथ 2 आएगा नहीं, 1 के साथ अगर 3 आएगा तो डिफरेंस होगा 2। इसी तरीके से 3 के साथ 1 आएगा तो डिफरेंस होगा 2। अब आगे करते हैं, 2 के साथ क्या आना चाहिए? 4। 2 के साथ 4 आएगा तो डिफरेंस होगा 2। 4 के साथ 2 होगा तो डिफरेंस होगा 2। 3 के साथ 5 होगा या 5 के साथ 3 होगा तो डिफरेंस होगा 2। 6 के साथ 4 होगा या 4 के साथ 6 होगा तो डिफरेंस होगा आपका 2। और बस यही कॉम्बिनेशन हमारे पास आते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन कितने हैं हमारे? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 आउट ऑफ 36 ये आ जाएगा आपके पास। 2 की टेबल में दोनों आ जाते हैं, 4 की टेबल में भी आते हैं। 4 2 8 4 9 36। तो 2/9। नेक्स्ट करते हैं, that the numbers obtained have a product less than 16. नंबर जो भी नंबर्स ऑब्टेन हैव अ प्रोडक्ट लेस देन 16, मतलब जो दोनों डाई को थ्रो करने से जो नंबर आएंगे उनका जो प्रोडक्ट आना चाहिए लेस देन 16 आना चाहिए। लेस देन 16 आना चाहिए। तो लेस देन 16 कब आएगा? आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। लेस देन 16 कब आएगा? जब 1 आए, 2 आए, 3 आए, 15 तक आना चाहिए। तो आपके पास 16 से कम प्रोडक्ट आएगा। तो आप लिखोगे कि फेवरेबल इवेंट्स या आउटकम्स व्हेन वी गेट अ प्रोडक्ट लेस देन 16 कब कब आएगा? 1 1 1 2 करते जाएंगे क्योंकि अभी बहुत सारी ऑप्शन है। 1 3 1 4 1 5 1 6। 1 की तो पूरी लाइन ही ले लो, और 2 के साथ भी 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 सब 16 से कम आ रहे हैं। 2 5 2 6। 3 वाली लाइन में 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5। अब यहाँ तक 15 तक आ रहा है। 3 6 अगर हम लेंगे तो वो आपका 18 आ जाएगा, जो कि 16 से बड़ा होगा, तो उसको नहीं लेंगे। अभी 4 की लाइन 4 1 4 2 4 3 4 4 लेस देन 16 चाहिए, तो 4 4 से भी 16 आएगा तो उसको भी छोड़ दो। 5 1 5 2 5 3 15 तक आ गया। 5 4 लेंगे तो 20 आएगा, जो कि 16 से ज़्यादा होगा, तो आगे छोड़ दो। 6 1 6 2 6 3 लेंगे तो 18 आएगा, जो कि 16 से बड़ा होगा, तो इसको भी छोड़ दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो ये हमारे पास टोटल ऑप्शन कितने हैं? 25। तो ये आ जाएगा आपके पास 25/36। ये आपका आंसर। तो काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई है क्योंकि बहुत बहुत सारे पार्ट्स हैं हर एक क्वेश्चन के। तो नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी का कंप्लीट करेंगे। अभी तक के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर भी ख़त्म कर देंगे और एक्सरसाइज भी और पूरा आर डी शर्मा के सॉल्यूशंस भी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।